भैया भैया ऑटो रोकिए ना प्लीज, एक मिनट ऑटो रोक दीजिए। माँ मुझे हौसला दो कि मैं ऋषि को सब कुछ सच सच बता सकूं। मैडम आपको चलना तो चलिए, नहीं तो फिर मैं जा रहा हूँ। मॉम, हाँ बोल। ये लीजिए तैयार होगी थाली। आज राम जी की सीता उनके घर पधारेगी। हे माता रानी, मेरे घर में भी एक राम पर उसकी सीता नहीं है। राम जी का वनवास तो 14 वर्ष का था, लेकिन उनकी सीता उनके साथ थी। मेरे ऋषि की भी सीता भेज दे। आना, देखना मेरा दिल कहता है मेरे ऋषि की सीता जरूर आएगी, और वो ऐसी आएगी ना कि सारी दुनिया देखेगी। ला, ये पूजा की थाली मुझे दे। आज मैं सीता का स्वागत अपने हाथों से करूँ। चल। I love you, दी। ना जोदा। दे वापस दे मुझे। सारा मत खा, वरना और मोटी हो जाएगी। पानी में डाल, जल्दी डाल, छाले पड़ जाएंगे तुझे। क्यों ऐसे स्टैंड कर रही है? वादा क्या था मुझसे कि तू कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, फिर भी तू चली गई। 20 साल के लिए चली गई, तेरा वादा तोड़ दिया। मैं ना रोज तेरे चांद को देखती थी, चांद को देख के तुझे याद करती थी। देख आज चांद आया है, और चांद के साथ तू भी आई है। ये पता है तेरी आहना की शादी हो गई। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं बीजी को लेके आती हूँ। हाँ अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, यहीं पे रखना। मैं अभी 2 मिनट में नहीं, हमें देखो। अरे मेरी बात, बस अभी 2 मिनट में आई मैं। कौन हो तुम? अरे ना तो पागल है जो तुम्हें अपनी बहन समझ बैठी, पर तुम तो जानती हो ना कौन आई है। बता तो सही। आप चलो तो सही, बताती हूँ। ये देखो तनु, मेरी बच्ची। बीजी आप ठीक तो है ना? बीजी मैं ठीक हूँ। मेरी तनु वापस आ गई। कितना इंतजार करवाया। अरे सब लोग कहा मेरी तनु आ गई। राजी, मनप्रीत, युवराज, राजी देख अपनी तनु आ गई। तनु वापस आ गई। कौन हो तुम? बेटा, मेरी कोई बेटी नहीं। अगर तू इजाजत दे, मैं तेरा कन्यादान अपने हाथों से करना चाहता हूँ। इस जन्म में ना सही, किसी और जन्म में मैं अपनी बेटी को अपने बहू जरूर बनाऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। प्लीज तू कहाँ जा रहा है? तुझे अभी बताता हूँ। क्या बताते हो? छोटा भाई है तुम लोग का, शर्म नहीं आती तुम लोग को? तनु, ये कोई चमत्कार है। एक मिनट देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं ऋषि भाई को फोन करता हूँ, अभी जाके बोलता हूँ उनको। अभी फोन करता हूँ। भाई ना ये बात सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे, उछल पड़ेंगे। अभी फोन करता हूँ। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ कहना है आपसे। नहीं, तुझे मेरी कसम है, आज तू सुनेगी और हम बोलेंगे। तो हमें छोड़कर चली कैसे गई? तू जानती है ना मेरी पीची तुझे कितना प्यार करती है। हेलो, हाँ भाई। जरूरी काम के लिए फोन रख। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, भाई घर पे बात कर। हेलो जी, बाबूजी, तू मेरे दोस्त की बेटी है। माँ ने मेरी सुन ली। और ये चमत्कार हुआ कैसे बेटा? ये सब कैसे हुआ? मैं यही तो इतनी देर से आप सबको बताना चाहती हूँ कि और तुम ये बता कि तुम कहाँ चली गई थी इन 20 सालों में? कहाँ 20 साल, यही प्रॉब्लम है कि 20 साल हो गए हैं, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि तनु वापस आ गई है। 20 साल के बाद तनु हमारे घर में वापस आ गई है। लोग खो जाते हैं, फिर वो कई सालों के बाद घर आ जाते हैं और सब समझते हैं कि वो गए थे और वापस आ गए। हम सब ने तनु की लाश देखी है, उसकी चिता को अग्नि लगाई है, उसका अंतिम संस्कार किया है। जो लोग इस दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं, ये तनु नहीं है, तनु मर चुकी है। मैं तनु नहीं हूँ, मैं तनु। जाओ। आप सबको इतनी देर से यही बताने की कोशिश कर कि मैं इस घर की तनु नहीं, मैं ऋषि की तनु नहीं।
लेकिन मुझे कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। दैट्स इम्पॉसिबल यार, तुम हमारे सामने खड़ी हो यहाँ, हम सबके सामने, ये झूठ नहीं है। तुम्हारी शक्ल हूबहू तनु जैसी है, ये कैसे झूठ हो सकता है? मुझे भी ऐसा ही लगा था, बिल्कुल ऐसा ही लगा था जब मैंने पहली बार अपना ये चेहरा आईने में देखा। मैंने लोगों के हालात बदलते देखे, जिंदगी बदलती देखी है, किस्मत कायनात बदलती है, लेकिन मेरी तो पहचान ही बदल गई। जीती जागती हमारे सामने खड़ी है और तू कह रही है कि तू हमारी तनु नहीं। डॉक्टर ने कहा कि मेरी सर्जरी के लिए उन्हें एक फोटो दी गई थी और वो फोटो देख के ही उन्होंने सर्जरी की, लेकिन वो फोटो मेरी नहीं थी, वो फोटो आपकी तनु की थी। डॉक्टर साहब ये लीजिए तनुजा की तस्वीर, इसमें जैसा उसका चेहरा है ना बस वैसा ही बना दीजिए पहले जैसा। जी डॉक्टर को फोटो तो आपने दी थी ना? फोटो तो मैंने ही दी थी, मुझे अच्छी तरह याद है। डॉक्टर ने कहा था कि तनुजा का फोटो चाहिए। मैं वहाँ से सीधे घर गई और फिर तनु के रूम में गई। वहाँ मुझे एक डायरी मिली जिसमें तनुजा की फोटो थी। मतलब कोई गलत फहमी? नहीं, वो तनुजा का ही फोटो था, मुझे अच्छी तरह याद है। आप कह रही हैं आपने डॉक्टर को मेरी फोटो दी, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसे कोई और ही फोटो मिली। इस चेहरे को देखकर आप लोग जितना हैरान हो रहे हैं, कई ज्यादा हैरानी मुझे हुई। अंकल मैं यहाँ सबको कुछ समझाने आई थी। बेटी मेरी बहन ने मुझे बताया कि ऋषि को ऐसा लगता है वो आग मैंने लगाई। मुझे ऋषि से बात करनी है, उसे समझाना है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती हो, मुझसे बात करो ना। परिवार से क्या कह रही हो? तुम हमारे घर में विश्वास बनकर आई, लेकिन तुम्हारे मन में क्या गंदे अरमान थे मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! वापस आ गई। मैं तुम्हारी तनु। हाँ ऋषि, ये तनु नहीं है, ये तनुजा है। जब आग लगी थी ना तो इसका चेहरा चल गया था। प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो डॉक्टर ने गलती से इसको ये तनु का चेहरा दे दिया है। हाँ बेटा, मैं तनु नहीं, तनुजा। ऋषि क्या एक्टिंग करती हो यार, माइंड में एक्टिंग करती हो। कमाल, तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए था। मैं तनु के लिए रोया हूँ, 20 साल रोया हूँ। जब मैं रो रहा था तो मेरे पीछे साजिश रची जाती कि कैसे इतने अमीर आदमी को हाथ से हमने छोड़ दिया, कैसे उसे फिर से फंसाएं, कैसे फंसाएं, ऐसे फंसाएं, ऐसे। ये लोगों की चुप! होलीपन फनी का नाटक मत करो। नाटक ही तो है, नाटक। माँ ने दी या बेटी ने दी? मैं सब क्यों करूँगी? मैंने ऋषि तुम इसे क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ, तुम मुझे गलत। हाथ नहीं लगाना। मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ नहीं पता, सब पता लगेगा। पूछो वहां से, कब, कहा, क्यों, कैसे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हो सकता है तुम्हारा असली चेहरा भी सामने आ। पूछो।